Hello, welcome to my channel. Today our topic of this video is arrays. तो हमने पहले भी अरेज को देखा है जब हमने वेरिएबल्स को पढ़ा था, और लास्ट वीडियो में भी हमने अरेज को थोड़ा सा फोकस किया था. सो लेट्स टॉक अबाउट मोर अबाउट अरेज. तो लेट्स क्रिएट अरे. हम पहले भी इस तरह की अरे बना चुके हैं. क्या सिंटैक्स होता है? वी पुट एन नेम, वेरिएबल नेम, and put square bracket. Inside square brackets we put our data. Let's say product 1, product 2, ठीक है. ये एक हमने अरे बना ली. 0 इंडेक्स पे प्रोडक्ट 1 है, 2 इंडेक्स पे प्रोडक्ट 2 है, सॉरी 1 इंडेक्स पे प्रोडक्ट 2 है, 2 इंडेक्स पे प्रोडक्ट 3 है. तो ये इस अरे का साइज़ हमारे पास 3 है, ठीक है. जिसमें हमारे पास 0 इंडेक्स पे प्रोडक्ट 1 पे 2 और इसी तरह 3. तो ये हमने वेरी सिंपल अरे देखी थी, और इसमें हमने फॉर ईच लूप लगाया था. हमने फॉर ईच में डॉलर प्रोडक्ट्स, जो हमारा अरे का नेम है, वो दी थी. और एज वैल्यू में कोई भी नेम रख सकते हैं. हमने पी नेम रखा था. और हियर वी जस्ट इको डॉलर पी एंड वी echo and break line. So I have already started my Apache server from XAMPP installation directory, and I have created an file arrays.php, और इसी में मैंने arrays.php में कोड लिखा है. Let's run this file. So webs dash arrays.php. सो हमने 3 प्रोडक्ट बनाई थी, प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3. सो ये हमारे पास 3 प्रोडक्ट्स आ गई. सो अब हम डिफरेंट चीज़ें, जैसे हम वेरिएबल्स को अपडेट कर सकते थे, कि हमने वेरिएबल्स के लेक्चर में पढ़ा था कि जैसे डॉलर मार्क्स इज़ इक्वल टू 50 किया हमने. लेटर ऑन वी कैन echo dollar marks. Later on we can update marks value as well. ठीक है, कर सकते हैं अपडेट. ठीक है, ठीक है. तो मार्क्स में 50 की वैल्यू प्रिंट करवाया, तो इको 50 हो गया. मार्क्स में हमने वैल्यू 40 रख दी. सेम वेरिएबल में वैल्यू अपडेट हो गई, या वो राइट हो गया वेरिएबल. उसको दोबारा इको करेंगे मार्क्स में, तो लेटेस्ट वैल्यू आ जाएगी हमारे पास. तो लेट्स ट्राई इट. पहले 50 थी, दोबारा 40 आ गई. ठीक है. तो इस तरह हम, जिस तरह किसी भी वेरिएबल को हम अपडेट कर सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह हम प्रोडक्ट के किसी भी इंडेक्स को अपडेट कर सकते हैं, या प्रोडक्ट पूरी को अपडेट कर सकते हैं. पूरी को कैसे अपडेट करेंगे? लेट्स से मैं कह देता हूँ प्रोडक्ट 6, 7, 8. तो अब मैंने पहले ये डिफ़ाइन की, उसमें ये वैल्यू थी सारी, ठीक है. बाद में ये डिफ़ाइन की. अब जब मैं इसको प्रिंट आउट करवाऊँगा यूजिंग दिस लूप, तो हमारे पास जो आवर रिटन वैल्यू है वो प्रिंट होगी. लेट्स सी, देखें 6, 7, 8. तो पुराने वाली वैल्यू अपडेट हो गई. लेट्स से, लेट मी रिमूव दिस लाइन. लेट्स से कि हमने सिर्फ इस प्रोडक्ट को अपडेट करना था, ठीक है. तो हम क्या करेंगे, हमें पता है ये 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है. अब 1 इंडेक्स वाली प्रोडक्ट को हमने अपडेट करना था, तो हम क्या करेंगे, डॉलर प्रोडक्ट्स, जो भी हमारा अरे का नेम है, स्क्वायर ब्रैकेट, इसमें हम इंडेक्स देंगे 1, ठीक है, इज इक्वल टू न्यू प्रोडक्ट. अच्छा, बिफोर डैट जस्ट प्रिंट आउट द ओल्ड वैल्यू, डॉलर प्रोडक्ट डक्स इनटू 1.
हमने देखा था कि अगर हमने किसी भी इंडेक्स को एक्सेस करना हो तो इस तरह एक्सेस करते हैं। जब उसको एक्सेस करके इक्वल टू न्यू वैल्यू दे देंगे वो अपडेट हो जाएगा। ठीक है, लेट्स रिफ्रेश। ये हमारे पास प्रोडक्ट टू पुरानी वैल्यू अपडेट प्रिंट आउट हुई है। ठीक है, उसके बाद लूप के थ्रू हमारे पास ये सारी प्रिंट हुई हैं। लेट्स कमेंट रिमूव दिस लाइन एंड लूप के थ्रू हमारे पास प्रोडक्ट टू प्रिंट, पहले हमारे पास अरे में प्रोडक्ट टू था, ये प्रिंट नहीं हुआ, हमने जो वैल्यू अपडेटेड दी वो प्रिंट हो गई। तो किसी भी इंडेक्स को अपडेट करना हो तो जस्ट वी राइट इट्स इंडेक्स एंड इक्वल टू एंड गिव न्यू वैल्यू। ठीक है, बेसिकली ये वैल्यू असाइन कर देते हैं हम, असाइन न्यू प्रोडक्ट वैल्यू टू डॉलर प्रोडक्ट्स एट इंडेक्स 1। ठीक है, तो ये हमने कर दिया। अच्छा, अब अगर हमने हमारे पास हमें पता है इस अरे की कैपेसिटी 3 है, इसमें न्यू प्रोडक्ट ऐड करनी हो तो क्या करेंगे? हम क्या करेंगे, डॉलर प्रोडक्ट्स जस्ट स्क्वायर ब्रैकेट देंगे एम्प्टी, दिस मीन्स कि वी आर डिफाइनिंग न्यू इंडेक्स। ठीक है, एट द एंड ऑफ द अरे इक्वल टू प्रोडक्ट 4। ठीक है, इससे क्या होगा, एक एट एंड ऑफ द अरे आफ्टर इंडेक्स 2 it will create a new index 3 and write this value to index 3। ठीक है, लेट्स रिफ्रेश, तो हमारे पास न्यू वैल्यू आ गई। तो इस तरह हमारे पास कोई भी हमने करनी हो, न्यू वैल्यू इंसर्ट करनी हो तो हम उसमें इंसर्ट कर देते हैं। तो अपडेट करना देख लिया, न्यू वैल्यू किस तरह इंसर्ट करेंगे, तो इनिशियलाइज़ कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें हमने देख ली। तो यूजली ये होता है कि इनिशियली हमारे पास एम्प्टी अरे होती है। ठीक है, देन वी राइट प्रोडक्ट्स टू लाइक दिस। ठीक है, कैसे लाइक कर रहे होते हैं, लूप के थ्रू कर रहे होते हैं या डेटाबेस से जो हमारे वैल्यू आ रही होती हैं उसके थ्रू फिल कर रहे होते हैं। ये अब भी मैं मैनुअली कर रहा हूँ। 0 इंडेक्स पे प्रोडक्ट 1 क्रिएट हो जाएगी, 1 इंडेक्स पे प्रोडक्ट 2 क्रिएट हो जाएगी, और 3 इंडेक्स पे प्रोडक्ट 2 इंडेक्स पे प्रोडक्ट 3 क्रिएट हो जाएगी। एंड लेट्स प्रिंट दिस आउट 1 2 3। तो लेकिन कोड के थ्रू हमारे पास ऐसे नहीं होता, हम लूप के थ्रू इसे वो करते हैं, फिल आउट करते हैं। कैसे करेंगे, जस्ट राइट एन फॉर लूप, जो कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है, $i=0 इनिशियलाइज करेंगे, लूप कंट्रोल स्टेटमेंट देंगे। लेट्स से हमने 100 प्रोडक्ट बनानी है, i<100, फिर $i=i+1। ठीक है, या इसकी जगह हम ये यूज़ कर लें, तो दिस स्टेटमेंट इज़ इक्वल टू $i=i+1। ये हमने ये चीज़ तो हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी। सो यूज़ दिस कोड टू मेक इट शॉर्टर। अच्छा जी, उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने लूप का सिंटैक्स लिख लिया एंड वी जस्ट पुट दिस हियर। तो अब क्या होगा, ये 100 टाइम आइट्रेट करेगा लूप, 0 से स्टार्ट होके 99 तक जाएगा। ठीक है, तो दिस विल क्रिएट अ न्यू इंडेक्स एंड राइट प्रोडक्ट टू इट। ठीक है, लेट्स सी व्हाट विल हैपन। सो सी, just append $i after it. How we write append, how we can append, we put dot operator dollar variable name। so जब भी हमने दो स्ट्रिंग्स को अपेंड करना हो, स्ट्रिंग के साथ किसी वेरिएबल को अपेंड करना हो, वी यूज़ डॉट ऑपरेटर प्रोडक्ट डॉट $i। तो ये क्या करेगा, प्रोडक्ट 0, नेक्स्ट टाइम प्रोडक्ट 1। सो लेट्स
refresh this page again 01 and it will go to 99. तो हमने देखा कि अरेज को किस तरह हमने फिल आउट कर लिया, उसमें वैल्यूज़ को राइट कर लिया। अच्छा, आई हैव एन क्वेश्चन, लाइक आई हैव प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, ठीक है। तो इसमें क्या होता था, मेरे पास सिर्फ प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन है, इस अरे के अंदर सिर्फ प्रोडक्ट के नेम की इंफॉर्मेशन है। तो व्हाट इफ़ आई वांट टू राइट इट प्राइस, स्टोर प्रोडक्ट प्राइस एज वेल, तो उस केस में हम क्या करेंगे? तो उस केस में हम ये करेंगे, वी विल क्रिएट एन एम्प्टी अरे and then we create an index and equal to we assign an array to this index, ठीक है। we assign an array to 0 index, ठीक है। क्योंकि array empty है तो फर्स्ट असाइनमेंट 0 इंडेक्स पे होगी। इस array में हम क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट 1 and its price is 50, ठीक है। इसी तरह हम लिखेंगे प्रोडक्ट 2, प्राइस इज लेट्स से 45। तो अब हमने क्या किया, जब हमने लूप लगाया प्रोडक्ट्स में p की वैल्यू, प्रोडक्ट्स का 0 इंडेक्स p पे स्टोर किया, ठीक है। फिर सेकंड आइटरेशन में हमने प्रोडक्ट का फर्स्ट इंडेक्स p में स्टोर किया। अब p एन अरे, p में क्या पड़ी है, एक अरे पड़ी हुई है ये वाली। जब फर्स्ट टाइम आइटरेशन है तो ये वाली अरे पड़ी है, जब सेकंड टाइम आइटरेशन है तो ये वाली अरे पड़ी है। तो वी कांट इको अरे, ठीक है। हम अरे को इको नहीं करवा सकते। लेट्स सी व्हाट वी अरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन लाइन 14। तो इको नहीं करवा सकते हम अरे को, तो इको हमेशा हम सिंगल वैल्यू को करवा सकते हैं। हमें पता है कि p जो है वो अरे है, p के 0 इंडेक्स पे क्या पड़ा है, नेम पड़ा है, ठीक है। और हम डॉट लगाते हैं, इसको सेपरेट करते हैं डैश से, एंड ये हमने कंकैट कर लिया और इको $p 1 इंडेक्स पे क्या पड़ा है, प्राइस पड़ी है, ठीक है। लेट्स प्रिंट दिस आउट, व्हाट विल हैपन। ओके, लाइन 17 पे एरर है हमारे पास, वी हैवंट पुट सेमीकोलन हियर, ठीक है। और प्रोडक्ट 150, प्रोडक्ट 2 45। सो फर्स्ट आइटरेशन में जब हम आए तो पहली अरे p वेरिएबल में आ गई, ठीक है। p के 0 में प्रोडक्ट 1 पड़ी है, p के 1 इंडेक्स पे 50 पड़ा है जो कि उसकी प्राइस है। सेकंड आइटरेशन में p में दूसरी अरे आ गई हमारे पास, उसके 0 इंडेक्स पे प्रोडक्ट 2 पड़ी है और 1 इंडेक्स पे 45 पड़ा है। तो वी जस्ट प्रिंटेड इट आउट एंड सी द रिजल्ट हियर। if we just put for loop again $i, let me fill it out, $i less than 50, $i plus plus, put this here, let's create a variable $name is equal to $product dot $i, ठीक है। और डॉलर प्राइस इक्वल टू यूज रैंड फंक्शन, it will be 10 to 50,
we have already seen this random function. It will create a random value from 10 to 50. ठीक है जी। अब ये हमने दो वेरिएबल बना ले। हर आइट्रेशन में प्रोडक्ट नेम अपडेट हो जाएगा, प्राइस भी अपडेट हो जाएगी। जस्ट राइट डॉलर नेम एंड डॉलर प्राइस। ठीक है। और हियर वी नो कि हमारे पास अरे प्रोडक्ट्स अरे में दो इंडेक्स है, 0 पे नेम पड़ा है और 1 पे क्या पड़ा है, प्राइस पड़ी है। वी आर क्रिएटिंग एन अरे ऑफ 50 एलिमेंट्स हियर एंड वी आर प्रिंटिंग अरे हियर। ठीक है। लेट्स सी प्रोडक्ट 0, 12, 33, 15, 46। ठीक है। तो ये हमने सारा प्रिंट आउट कर दिया। और इफ़ आई वांट टू पुट another property here, just like say quantity, तो डॉलर स्टॉक का एक वेरिएबल बना लेते हैं, इसको भी रैंड फंक्शन दे देते हैं। हम कह देते हैं ये हमारे पास 0 to 100 वैल्यू में स्टॉक पड़ा हुआ है। तो और एक और इसमें हमने वेरिएबल बना लिया स्टॉक का। अब ये 0, 1, 2 हमारे पास इधर 0, 1 एंड प्रिंट स्टॉक हियर and print a delimiter here। ठीक है। refresh this and we have product name, we have price, we have stock। तो इस तरह हम इसको प्रिंट आउट कर सकते हैं। लेट्स मेक इट लिटिल फैंसी। just put some HTML here। so how we can do that? So let's forget about it. We will cover this in later lectures, how to mix HTML and PHP together। So let's conclude this lecture। See you in next lecture।